हेलो बच्चों, आपका मेरे नंबर 1 एजुकेशनल चैनल पर स्वागत है। तो चलिए अब देर ना करते हुए सीधे अपने टॉपिक पे पहुंचते हैं। आज का टॉपिक है हमारा जंतुओं में अनुकूलन। जंतुओं में अनुकूलन क्या होता है उसके बारे में हम सीखेंगे आज। तो जंतुओं में अनुकूलन होता क्या है सबसे पहले उसके बारे में हम जानेंगे। जंतुओं में अनुकूलन, प्रत्येक जीव जंतु अपने आप को उस वातावरण में जीवित रखने के लिए उसके द्वारा किए गए सामंजस्य को जंतुओं में अनुकूलन कहते हैं। तो कुछ उदाहरण के तौर पे आपको बताते हैं। जैसे आपने देखा होगा, भिन्न भिन्न जलवायु में भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते हैं और प्रत्येक वातावरण में प्रत्येक जीव जीवित नहीं रह सकता। जैसा कि आपने देखा होगा, जैसे मछली जल में रहती है और उसको अगर जल से बाहर निकाल दिया जाए, पृथ्वी पे रख दिया जाए, तो वो मछली मर जाएगी। उसका क्या कारण है? उसका यही कारण है क्योंकि वह जल में रहने के लिए अनुकूलित है ना। इसीलिए वह मछली जैसे ही जल से बाहर निकाली जाती है उसी समय वो मछली मर जाती है, क्योंकि वो अपने आप को उस वातावरण में उतने समय में अनुकूलित रहने के लिए अनुकूलित नहीं कर पाती है। पृथ्वी पे आपने देखा होगा बहुत सारे प्राणी हैं, बहुत सारे जीव जंतु हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जो अलग अलग वातावरण में जीवित रहते हैं और अपने आप को अनुकूलित रखते हैं। तो पृथ्वी पर रहने के स्थान के आधार पर या जंतुओं के अपने रहने के आवास के आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता है। सबसे पहला नंबर आता है स्थलीय जंतु। स्थलीय जंतु क्या होते हैं उनके बारे में जानेंगे। स्थलीय जंतु नंबर 1, स्थलीय जंतु। स्थलीय जंतु क्या होता है? स्थलीय जंतु के बारे में जानेंगे। जो जंतु पृथ्वी पर रहते हैं उन्हें हम स्थलीय जंतु कहते हैं। आपने देखा होगा पृथ्वी पर बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, जैसे आपका गाय है, भैंस है, कुत्ता है, बकरी है, हिरन है, हाथी है। ये सारे हमारे जंतु कौन से हैं? स्थलीय जंतु हैं, क्योंकि ये हमारे सब कहाँ रहते हैं? जंतु पृथ्वी पर रहते हैं, है ना। इसलिए ये हो गया हमारा स्थलीय जंतु। फिर नंबर 2 पे आता है हमारा जलीय जंतु। जलीय जंतुओं के बारे में आपको पता होगा। जैसे ही ये नाम आता है आपका जलीय जंतु, जलीय का मतलब जल में रहने वाले जो जंतु होते हैं, जल में रहने वाले जंतुओं को जलीय जंतु कहा जाता है। तो जलीय जंतुओं के नाम कोई हमें बताएगा? चलो ठीक है, हम ही बता देते हैं। जल में रहने वाले जंतु आपने देखा होगा, जैसे मछली है, मेढक है, कछुआ है ना। ये सारे जंतु जो जल में रहते हैं ये क्या कहलाते हैं? जलीय जंतु कहलाते हैं। फिर अगला नंबर आता है उभयचर जंतु का। उभयचर जंतु। उभयचर जंतु क्या होते हैं? उभयचर जंतु ऐसे जंतु होते हैं जो पृथ्वी पर और जल में, जो पृथ्वी पर और जल में दोनों तरह के वातावरण में रह सके, वह जंतु उभयचर जंतु होते हैं। जैसे हमारा मेढक होता है, आपने कछुआ देखा होगा, है ना। ये सारे जंतु होते हैं हमारे उभयचर जंतु। ये जल में भी रह लेते हैं और पृथ्वी पर भी रह लेते हैं, है ना। इसलिए ये हो गए हमारे उभयचर जंतु। अब अगला नंबर आता है वायुवीय जंतु। चलिए अभी उभयचर जंतु के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। अच्छा, जब ये उभयचर जंतु जो होते हैं ये जब पृथ्वी पर रहते हैं तो कैसे श्वसन क्रिया करते हैं, और
जब जल के अंदर रहते हैं तब श्वसन क्रिया कैसे करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। ये उभयचर जंतु जब पृथ्वी पर रहते हैं तो ये अपने जो है फेफड़ों के द्वारा श्वसन क्रिया करते हैं, और जब जल के अंदर होते हैं तो इनकी त्वचा पर छोटे छोटे बारीक छिद्र होते हैं, और उसी छिद्रों के द्वारा अपनी नल त्वचा के द्वारा ये जल के अंदर श्वसन क्रिया करते हैं। फिर अब अगला नंबर आता है वायवीय जंतु। वायवीय जंतु, वायु मतलब हवा, हवा में रहने वाले या हवा में उड़ने वाले जंतु है ना। जैसे हवा में कौन कौन से जंतु उड़ते हैं, जैसे कौवा है, बतख है ना, और कोयल है आपकी, ये सारे जो पक्षी हैं ये हवा में उड़ते हैं, हवा में रहने वाले जंतु हैं, है ना। अब अगला नंबर हमारा आता है वृक्षीय जंतु। वृक्षीय जंतु ऐसे जंतु जो हमारे वृक्षों पर घोंसला बनाकर रहते हैं या वृक्षों पे रहते हैं, जैसे बंदर हो गया, है ना, गिलहरी हो गई, और बहुत सारे जंतु हैं जो हमारे वृक्षों पर रहते हैं। उन जो वृक्षों पे अपना निवास स्थान बनाते हैं उन सभी जंतुओं को हम क्या कहेंगे, वृक्षीय जंतु कहेंगे। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हमने सीखा जंतुओं में अनुकूलन, स्थलीय जंतु, जलीय जंतु, उभयचर जंतु, वायवीय जंतु और वृक्षीय जंतु। अब इन्हीं के आप जो आज हमने सीखा है इसी के आधारित अभी इसके बाद हम आपको प्रश्न बनाएंगे। इन्हीं जितने भी टॉपिक हमने आज पढ़े हैं इसी के आधार पे आपको प्रश्न देंगे और उनके हल आपको इस वीडियो को देख करके लिखना है।